सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी लोगों का DCIAS पे स्वागत है। 2 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, जिसमें हम जानेंगे प्रोजेक्ट नमन के बारे में। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सुर्खियों में SCO समिट है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और LGBT को ज्वाइंट खाता खोलने का भारत सरकार ने अनुमति दी है, तो जानेंगे क्या है LGBT, उनके क्या है अधिकार। बढ़ते साथियों अपने डेली करंट अफेयर्स की ओर। जैसा कि आपके सामने इंडिया टुडे की खबर है कि आर्मी लॉन्चेज प्रोडक्ट नमन। जो प्रोजेक्ट नमन है वो आर्मी ने लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है एक्स सर्विसमैन के लिए या उनकी फैमिली के लिए। तो ये किस तरीके से फ़ायदेमंद है, आपके सामने यहाँ पर हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी जी और सुनीता द्विवेदी जी मिलेंगे प्रोजेक्ट नमन का इनोग्रेट करते हुए। अगर बात करते हैं साथियों प्रोजेक्ट नमन की, तो प्रोजेक्ट नमन जो है ये भारतीय सेना ने शुरू किया है। इसके पहले चरण की शुरुआत कर दी गई है। इसमें डिफेंस पेंशनर, वेटरन, उनके परिवार की मदद के लिए डिजाइन किया गया है इसको। प्रोजेक्ट नमन जो है वो आसपर्स यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली कार्यान्वयन पर केंद्रित है। और डिफेंस पेंशनर्स जो हैं उनके संबंधी पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को भी सुगम बनाएगा। ये प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत के मौके पर जैसा मैंने बताया कि जनरल जो थल सेना अध्यक्ष हैं हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी और आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी जी इसमें मौजूद रही। बात करते हैं साथियों प्रोजेक्ट नमन क्या है। जैसा मैंने कहा, ये पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों को सुविधा और शिकायत निवारण के लिए भारतीय सेना ने नमन प्रोजेक्ट को पिछले वर्ष सितंबर में लॉन्च कर दिया था। और प्रोजेक्ट नमन का पहला जो केंद्र स्थापित किया गया था वो दिल्ली छावनी में किया गया था। ये सवाल आपसे पूछ सकता है। और टोटल लगभग देश भर में 14 ऐसे केंद्रों की स्थापना की जानी है और अगले 2 वर्षों में इनकी संख्या बढ़ा के 20 करना है साथियों। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भारतीय सेना ने इसी पहले चरण के उद्घाटन किए इसके तहत। और प्रोजेक्ट जो नमन है साथियों, इसके लिए HDFC बैंक और CSC ई गवर्नमेंट्स इंडिया लिमिटेड के बीच के समझौता हुआ है, ताकि पूरे भारत में 13 से लेकर 14, अब तो इनकी संख्या बढ़ा के 20 कर दी गई है, 20 ऐसे केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों का काम होगा इनके सैनिकों परिवारजनों की सुविधा और शिकायत का निवारण करना। हाल ही में भारतीय थल सेना ने इस प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की, पहले चरण की। साथ ही भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और CSC प्रबंधन जो है इनके लिए एक ग्राम स्तरीय उद्यमी का कार्य करता है। और इसके अलावा साथियों CSC जो है ये ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा शामिल किया गया है। इन्हें आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा, इनको व्यापक प्रशिक्षण देगा। और HDFC बैंक भी BALE को 12 महीने के लिए 20,000 रुपये की मासिक अनुदान प्रदान करेगा। अब चलते चलते बात कर लेते हैं भारतीय सेना के बारे में। भारतीय सेना जिसकी स्थापना हुई थी साथियों, भारतीय थल सेना की बात कर रहा हूँ मैं, 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय थल सेना अपना जो स्थापना दिवस मनाता है वो 15 जनवरी को मनाता है। भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष करियप्पा साहब के स्मृति में। और प्रधान सेनापति जो तीनों सेनाओं के होते हैं वो देश में राष्ट्रपति होते हैं। और इस समय सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। अगली खबर है साथियों कि भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसे समुद्र प्रताप नाम दिया गया है, भारतीय तटरक्षक के द्वारा इसको लॉन्च कर दिया गया है। और इसे बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इसकी लंबाई साथियों 114.5 मीटर है, चौड़ाई है 16.5 मीटर, इसका वजन है 4170 टन। और इसमें 14 अधिकारी और 115 नाविक उद्घाटन में समुद्र प्रताप पे सवार हुए। समुद्र प्रताप वास्तव में कुछ नहीं है। समुद्र प्रताप क्या है, एक आपको मैं बताता हूँ, एक नाव है। आप ये मान लीजिए एक जहाज़ है जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाया गया है। आज की अपनी तीसरी प्रमुख खबर है कि पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। आपके सामने इकोनॉमिक्स टाइम की खबर है कि पाकिस्तान इनवाइटेड टू PM मोदी फॉर द 24 SCO समिट। और ये साथियों 25th समिट होगी, एनुअल समिट होगी। जो इससे पहले 24 जो एनुअल समिट हुई थी वो अस्ताना में हुई थी।
आपके सामने जागरण की खबर है कि पाकिस्तान ने एससीओ बैठक के लिए पीएम मोदी को भेजा न्योता, इस्लामाबाद में जुटेंगे दुनिया भर के नेता। तो हम जानेंगे क्या होता है एससीओ समिट, इसके बारे में चर्चा करते साथियों। तो दरअसल एससीओ क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। एससीओ एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना एक राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य संगठन के तौर पे की गई थी, जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। 2001 में इसका गठन किया गया और एससीओ चार्टर पर वर्ष 2012 में हस्ताक्षर किए गए और 2003 से इसे लागू कर दिया गया। और ये संगठन सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भाव को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। जैसे मैंने कहा कि एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी और इसे चीन, रूस और सोवियत संघ के 4 एशियाई देश, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। तो एससीओ के संस्थापक देशों की अगर बात करें तो एससीओ के संस्थापक देश हैं चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके अलावा साथियों 2017 में पाकिस्तान और भारत को शामिल कर लिया जाता है और 2023 में इसमें ईरान को शामिल कर लिया जाता है। तो टोटल आप देखोगे इनके सदस्यों की संख्या चीन, इसके अलावा चीन के अलावा साथियों आपको मिलेगा रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और भारत। ये एससीओ के सदस्य हैं। अब बढ़ते अपने अगली खबर की ओर। अगली खबर साथियों ये है कि मास्टर कार्ड ने पेमेंट पास सेवा की शुरुआत की है। इसकी ज़रूरत मास्टर कार्ड को क्यों पड़ी? ये कह रहा था कि आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो सिक्योरिटी पर्पज़ से हमने पेमेंट पास सेवा की शुरुआत की है। इनका ऐसा मानना है कि इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी पेमेंट में, ऑनलाइन शॉपिंग में। तो पास की अगर बात करें, एक खास डिवाइस है जो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधियों के द्वारा उपयोग की जाती है। फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन के लिए इसके तहत इसको सिक्योर बनाया गया है ऑनलाइन शॉपिंग को, ताकि सरल बनाया जा सके। और मास्टर कार्ड पेमेंट पास की सेवा जो है ये पासवर्ड ओटीपी की तरह जगह लेगी। जहां पहले पासवर्ड ओटीपी होता था, अब पासवर्ड ओटीपी के ना होने की जगह पे फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन वगैरह होगा। इससे क्या होगा? इससे धोखाधड़ी और घोटालों को सुरक्षा मिलेगी और भुगतान में थोड़ा आसानी होगी। और जो असुविधा है अनजाने में जो हो जाता है, कभी ओटीपी वगैरह नहीं आते, उस असुविधा को भी समाप्त किया जा सकता है। अगली खबर है साथियों कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने LGBTQ को ज्वाइंट अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान की है। अब वो भी अपनी नॉमिनी बना सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं, ऐसा विकल्प दिया है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने। क्या होता है LGBT, अगर इसके बारे में बात करें साथियों, तो समलैंगिक जो होते हैं, आम बोलचाल में इनको LGBT कहा जाता है, जहां पर L का मतलब होता है लेस्बियन, G का मतलब होता है गे, और B का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, और Q का मतलब होता है, इसको टोटल सबको मिला के इसको कीवर्ड नाम दिया है इस समुदाय को, इसलिए इसको LGBT कहा जाता है। साथियों इसमें कई बैंकों ने अपनी सेवाएं शुरू की हैं। बात करें तो 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद हम देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 2022 के लिए ट्रांसजेंडर के समुदाय के लिए रेनबो सर्विस की शुरुआत की है। इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। रेनबो सर्विस अकाउंट लॉन्च किया था इनके लिए, जिसमें उच्च बचत दरों और उन्नत डेबिट कार्ड की सुविधा भी दी गई है इनको। तो साथियों ये थे आज के करंट अफेयर्स की न्यूज। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिले। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।